This movie is encoded by Dr. Stark. आगे मत बढ़ो, तुम्हारे पैसे मिल बाहर आओ, पैसे दो हमारे, बाहर आओ, बाहर आओ, हमारे पैसे दो, बाहर आओ, पैसे दो हमारे, पैसे दो हमारे, निकलो बाहर, हो क्या बाहर आओ, पैसा और क्या? बिना पैसे कोई काम नहीं करेगा। जल्दी बाहर आ जाओ फॉलन। धीरज रखो, पैसे मिल जाएंगे। मैंने तुम्हारे अजीब अजीब स्कीमों में पैसा लगाया है आज तक, पर इस बार तो तुमने हद ही कर दी। तुम्हें जेल भी हो सकती है। इतना सब कुछ कमाने के बाद मैंने अकेला नहीं कमाया, सबने कमाया है। आखिर मैंने लाखों डॉलर्स लगाए हैं। आप सच कह रहे हैं? हमने बड़े मुनाफे की चाह में पैसे लगाए थे। तुम कैलिफोर्निया से टिम्बर चुराने की बात कर रहे थे, लैंडलॉर्ड्स की इच्छा के विरुद्ध। ये तो गैर कानूनी है और इसलिए तुम जाओगे जेल। हम लोग इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते। अगर मैं जेल जाऊंगा तो तुम्हारा सारा पैसा डूब जाएगा। आखिर तुम्हारे भी तो लाखों डॉलर्स लगे हैं इसमें। मुझे अपने लोग वहां ले जाने दो, तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। बाहर उन लोगों को देखो, तुमने कई हफ्तों से उनके पैसे नहीं दिए हैं। क्या वो फिर से तुम्हारा कहना मानेंगे? वो चाहते हैं मुझे, तुम भी तो चाहते हो, है ना? तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम्हारा विश्वास करूंगा? क्योंकि तुम्हें पैसा चाहिए और कैलिफोर्निया में बहुत पैसा है। जिम, क्या बात है फ्रैंकी? लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। देखो मिस्टर मर्डॉक, मुझे लोगों को समझाना है इससे पहले कि वो हमारा ऑफिस तबाह कर दे। डेजी हनी, मिस्टर मर्डॉक को होटल ले जाओ और इनके दोस्तों की बढ़िया खातिरदारी करो। चलिए मिस्टर मर्डॉक मेरे साथ, और आप लोग भी चलिए, क्योंकि मेरी और भी सुंदर सुंदर सहेलियां हैं। याद रहे फॉलन, 6 महीने में पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। तुम्हारा पैसा दोस्तों, सर्टिफाइड बेयरर चेक। ये कागज का टुकड़ा लेकर हम क्या करेंगे? हाँ, हमें पैसा रोकना चाहिए। कहाँ है पैसा? ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोगों की मर्जी। फ्रैंकी, ये चेक बैंक ले जाओ और बैंक से कैश लेकर आ जाओ। जल्दी जाओ। देख क्या रहे हो? बैंक जाओ और लोगों का पैसा लेकर आओ। इसका मतलब जानते हो दोस्तों? हमारी टीम टूट जाएगी। ये ठीक नहीं है। जिम फॉलन और उसके लोग, जैसे ही आप लोगों का पैसा आ जाएगा हमारा नाता खत्म हो जाएगा, हमारी टीम खत्म हो जाएगी, हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। ये अच्छा ही होगा फॉलन, सबके लिए। काम का मुआवजा चाहिए, रोकड़ा सौदा, इधर काम उधर पैसा। समझ में आई बात? सुन लिया मिस्टर फॉलन, तुम यहाँ से जाओगे अभी इसी वक्त। देखो, ये बिल्ली के 2 बच्चे बाघ बन गए हैं। ये मजाक नहीं है फॉलन, चले जाओ यहां से। मैं यहां से कहीं नहीं जा रहा हूं।
निकाल दो इन्हें यहाँ से। बहुत बढ़िया जिम, बहुत तुमने अच्छे जिम, कमाल कर बढ़िया। दिया। हाँ चलिए आगे चलिए। हाँ, चलो, बहुत चलो। बढ़िया। हाँ चलो चलो। दोस्तों, अगर मुझे गोली लग जाती तो मैं जानता हूं कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप लोग मुझे चाहते हैं और आप लोग ये बात भी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि जिम फॉलन अपने टीम के साथ हमेशा बराबरी का सौदा करता है। और अब मैं आप लोगों के साथ कैलिफोर्निया की जमीन भी बराबरी में बांटना चाहता हूं। कैलिफोर्निया का एक एक रेडवुड पेड़ हमारे ऑफिस के बराबर है, इतने ऊंचे के आसमान भी नहीं दिखता। अगर वहां का एक पेड़ भी काटो तो यहां के 1 महीने में कटे छोटे पेड़ टूथपिक के बराबर लगेंगे। और एक बात, आप लोग इस बिजनेस में माहिर लोग हैं, इसलिए आप मेरी टीम हो और इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ कैलिफोर्निया ले जाना चाहता हूं। हर एक आदमी जिम फॉलन का पार्टनर होगा और हर एक का हिस्सा होगा $100 मिलियन। ये सौदा कैसा रहा दोस्तों? बैंक से कैश लाई जाए? नहीं। क्या आप लोग मेरे साथ आओगे? हम आपके साथ तो हैं। जाओ ऑफिस से अपना अपना हिस्सा ले लो और अपने हाथों से बटोर लो। चलो ऑफिस चलते हैं। ए अजनबी, मैं आपका कितना आभारी हूं ये बयान नहीं कर सकता। मुझे यूकॉन बर्न्स कहते हैं। सचमुच तुम मेरे लिए लकी हो और ये तुम्हारा लकी हॉर्स शू बेल्ट बकल। बिना रोजगार के मेरी तोंद कुछ कम हो गई है। मैं तुम्हारी तोंद वापस वैसे ही कर दूंगा। अगर मेरे साथ काम करोगे तो यह हमेशा भरी रहेगी। कम ऑन। गोल्ड रश का जमाना खत्म हो गया। हाँ, गोल्ड रश का गोल्ड तो बड़े लोगों की तिजोरी में ही चला गया। मैं तुम्हें उससे भी अच्छा जॉब दूंगा, हमेशा के लिए। और मैं तुम्हें पसंद हूं, है ना? और मेरा काम उन गन मास्टरों को रोकना होगा, है ना? ये लो, अपने पास ही रखो। खुददारी, हाँ? और बढ़िया गन मास्टर भी। मुझे तुम जैसे दोस्त की जरूरत है। हे जिम, मेरा पैसा। इस तरह के लोगों को तुम्हें मुझसे दूर रखना होगा। अब ये लो, इसे गीला करो। मैन, आई एम सॉरी। आज का ड्रामा बहुत बढ़िया रहा, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया। ये लो रखो। तुम्हें सबक मिल गया ना अपना बड़ा मुंह बंद रखने का। चलो लकी। जिम, एक मिनट, मैं जरा। मैंने तुम्हारे मेहमानों को व्हाइट वाइन में डुबो दिया है पूरी तरह। पता था तुम यही करोगी। डेजी को बेवकूफ मत बनाओ। निकालो पैसे। डेजी हनी, मुझ पर विश्वास नहीं है। मुझे मस्का मत लगाओ। तो क्या डेजी का दही बनाऊं? मेरे पास्ट का तो तुमने पूरा दही बना दिया है। पास्ट को भूल जाओ, फ्यूचर की सोचो। ये कुछ भी नहीं है। कैलिफोर्निया में इससे भी ज्यादा मिलेगा। हम जल्दी जा रहे हैं। नहीं, हम नहीं, सिर्फ तुम। हाँ नहीं, तुम मेरा लक हो। ओह, ये अपना भाषण अपने बेअकल मजदूरों को ही देना। तुम क्या समझते हो कि हम सब लोग बेवकूफ हैं क्या? कैलिफोर्निया के लोग अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर तुम्हें अपनी जमीन छीनते देखते रहेंगे क्या? जब वक्त आएगा तब देख लेना। मैं नहीं आऊंगी। मैं जानता हूं तुम मुझे कभी मना नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं। धुएं के बादलों से बरसात नहीं होते जिम। मैं यहीं रहूंगी और बहुत अच्छे से रहूंगी। ठीक है डेजी, मेरे बिना तुम अच्छे से रहोगी। बिल्कुल ठीक कहा। मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूं। तुमने बहुत कुछ दिया है मुझे। मैं अच्छा आदमी नहीं हूं। भूल जाओ मुझे डेजी। तुम्हें तुम्हारी अपनी जिंदगी है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तुम्हें मुझसे भी अच्छा आदमी मिल जाएगा, पर मैंने ये कभी नहीं चाहा था। मुझे भूल जाओ डेजी।
तुमने तो उसका दिल ही तोड़ दिया। वो वापस मेरे पीछे आएगी। जिम फॉलन को कोई ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, और तुम भी। ये रहा तुम्हारा काम। तुम एक करोड़पति के कपड़े पहनोगे और कैलिफोर्निया मुझसे भी पहले पहुंच जाओगे, एक व्यापारी बनके जो लकड़ी का व्यापार करता है। एक मंझे हुए व्यापारी की तरह बर्ताव झूठा करना बर्ताव? क्यों? वो भी एक व्यापारी की तरह? मेरा दोस्त एक बड़ा मंझा हुआ व्यापारी ही दिखेगा। तो तुम इससे पहले कभी कैलिफोर्निया नहीं गए? सिर्फ सपनों में गया था। पर तुमने उस नए आदमी को मेरे पहले क्यों भेज दिया? तुम्हारा ये चेहरा फ्रैंकी, तुम सिर्फ एक अच्छे बॉस हो। लोग तुम्हें हेलो कहने से पहले गुड बाय कर देंगे। छोड़ो इन बातों को, कुछ ही दिनों में हम उसका इस्तेमाल करके उसे छोड़ देंगे। मुझे लग रहा है कि वो मेरे लिए बहुत सारा लक लेकर आएगा। आपने ऑफिस अच्छी तरह लॉक तो किया है ना मिस्टर केलर? हाँ, कर तो दिया है। देखिए मिस्टर केलर, आप हम लोगों के लकड़ी के व्यापार के हक को ठुकरा नहीं सकते। मैं यहाँ पर सरकारी नुमाइंदा हूँ मिस्टर ग्रेग। सरकारी नियमों के अनुसार ये ऑफिस 6 बजे तक खुलना चाहिए। तुम इसे खोलोगे अभी इसी वक्त। अच्छा बर्ताव करो दोस्त। ओह, फॉलन का आदमी बंस। मैं क्लिंट ग्रेग हूँ। लकड़ी का ठेका मैंने ले लिया मिस्टर। तुम यहाँ पर नए हो मिस्टर बंस, और मैं यहाँ के लोकल लकड़ा व्यापार एसोसिएशन का अध्यक्ष और फाइनेंसर हूँ। नया कानून लकड़ी चोरों के लिए नहीं बना है। क्या मतलब लकड़ी चोरों से? हम रजिस्टर्ड व्यापारी हैं और नए कानून की कॉपी भी है मेरे पास। पत्थर और लकड़ी व्यापार के लिए आए सभी आवेदकों को एक्ट 68 के तहत ये सूचना दी जाती है कि वे अपने आवेदन सरकारी लैंड ऑफिस में जमा कर दें। आवेदन कोई भी नागरिक कर सकता है। इसकी सरकारी फीस $125 रखी गई है। मैं सब जानता हूँ मिस्टर ग्रेग। मैं सरकार के अगले आदेश का इंतजार कर रहा हूँ और पिछले 50 सालों से चला आ रहा कानून मुझे रद्द करना है। $125 एप्लीकेशन फीस साल भर के लिए, ये तो सरासर चोरी है। ये आदमी यहाँ के सब बड़े पेड़ अपनी कंपनी के लिए खरीद रहा है और इन लोगों ने तुम्हें घूस दी है ताकि ठेका इनकी ही कंपनी को मिले। जिम फॉरेल एक ईमानदार व्यापारी हैं। उन्होंने अपने आवेदन के साथ ही पूरी सरकारी फीस भर दी है। सुन रहे हो जिम? उसे पैसे खिलाओ। यहाँ की जमीन हमारे हिसाब से काफी महंगी साबित हो रही है। सिर्फ देखो वो क्या कर रहा है। हमारी सहन शक्ति का अंत मत देखो केलर। ये ऑफिस अभी और इसी वक्त खोल दो, वरना मैं तुम पर केस कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी मत सुनो मिस्टर केलर। तुम इन सब से दूर रहो सिस्टर अलीशिया। वो औरतें वहां पर क्या कर रही हैं? वो यहाँ की एक लोकल कम्युनिटी से है, पुराने ख्यालों के, धार्मिक, पर्यावरणवादी। परियां हमेशा मेरे लिए लकी रही हैं। ऑफिस खोल दो वरना मेरे आदमी दरवाजा तोड़ देंगे। अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। केलर, तुम्हें हमारे एप्लीकेशंस लेने ही होंगे। आगे बढ़ो तो। सिस्टर अलीशिया आगे मत जाओ, हमारे साथ रहो। उन लोगों की बात मत मानो मिस्टर केलर, बी फर्म। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इस केस को डिस्ट्रिक्ट जज तक ले जाऊंगा। 50 पैसे में मैं तुम्हें उस पार ले जाऊंगा मैम। नो थैंक यू। देखिए आपके पैर जमीन पर मत रखिए, मैले हो जाएंगे। मेरे पैर मिट्टी के ही हैं। अलीशिया, कम ऑन मैम। तुम्हारे पापा नाराज हो जाएंगे। मेरा मेहनताना मिलेगा? ये रहा। थैंक यू मैम। मिस अलीशिया। मिस्टर फॉलन कहाँ है? मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है हमारी जमीन बचाने के लिए। फॉलन बहुत अच्छे आदमी हैं मैम। मिस्टर, पहले आप तमीज सीख कर आइए। यही तो है मिस्टर फॉलन। मिलकर खुशी हुई मिस। मिसेस चैडविक। ओह, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब आपको पेड़ों की चिंता करने की जरूरत नहीं। जिम पूरी की पूरी जमीन खरीदने वाले हैं। इनके पास बहुत पैसा है और अच्छे इंसान भी हैं। आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं दी है? करीब $445 की जरूरत थी उस सब के लिए, और इतना पैसा हमारे पास कभी इकट्ठा नहीं हो पाता। सिर्फ $445? ये कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। यहाँ की किसी भी पुरानी कम्युनिटी के पास इतना पैसा नहीं है। इसकी जरूरत नहीं। देखिए जिम, ये लोग बहुत अच्छे हैं,
ये पेड़ों के लिए अपना सब कुछ लुटा सकते हैं, पर अगर कुछ करना ही होगा तो ये आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मिसेस चैडविक, इन प्रार्थनाओं के बल पर आप उन बड़े पेड़ों को बचा लेंगी? हमें विश्वास है प्रार्थना पर। हम पेड़ों को छूने नहीं देंगे। ऐसा क्या खास है उन बड़े पेड़ों में? आप उन्हें देखने के बाद खुद ही समझ जाएंगे। सिस्टर अलीशा, देखो तुम इन मर्दों से दूर रहो। इनसे कोई खतरा नहीं है बहन। अच्छा, बाय द वे, आप सब लोगों ने एक जैसे गाउन क्यों पहने हैं? सिस्टर अलीशा ने ये सब गाउन अपने हाथों से बनाए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पिता से मिले। क्यों ना आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएं? मुझे खुशी होगी। बहुत आभारी हूँ मैं आपकी। मिस्टर बंस के साथ चले आइएगा और वहाँ पेड़ भी देख लीजिएगा। थैंक यू। इसे कहते हैं गुड लक। मैंने तुमसे कहा था ना, परियां हमेशा मेरे लिए लक लेकर आती हैं। मैं चाहता हूं कि ये सब बिजनेस तक ही सीमित रहे। ये भी एक तरीका है बिजनेस का। तुमने और क्या क्या प्रॉमिस किए हैं इसको? अपने काम से मतलब रखो। सुनो मिस्टर, अगर आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दे तो। तो आपको सुरक्षा की जरूरत है। चलिए। लकी, मुझे तुमसे बात करनी है। बाद में मुझे सैलून में मिलना। जरा संभल कर चलना जिम, वरना अपना सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी। देखो, मैंने तुम्हारी लकड़ी चोरी में बहुत जोखिम उठाया है और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की मेहनत का पैसा तुम इस तरह उड़ाते रहो। खाया पिया कुछ नहीं। और मैं किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, ना ही हमारे पेड़ कटने वालों को और ना ही सरकारी ऑफिसर्स को। किसी को कुछ नहीं दूंगा। अपना चाकू मुझे दो लकी। थैंक्स। दुनिया के सबसे पुराने बाशिंदे। खुद को छोटा महसूस कर रहे हो? नहीं, बड़ा। मुझे कोई छोटा महसूस नहीं करा सकता। वो विधवा एलिसिया किसी भी कीमत पर इन पेड़ों को काटने नहीं देगी। वो विधवा है? हाँ, तो इसमें अच्छा क्या है? दिमाग से थोड़ा बड़े हो जाओ तो समझाओ। उसका पति क्या चीज था? वो एक पर्यावरणवादी था। 3 साल पहले इन्हीं पेड़ों की सुरक्षा में अपनी जान गंवा बैठा है। इस पेड़ में तो 100 मकान बन जाएंगे। देखो जिम, हाँ, यहां के बाशिंदों ने तुम पर बहुत विश्वास किया है, तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम उन्हें धोखा न दो। वेल, मैं ऐसा ही करूंगा। 28.5 फीट। ये पेड़ तो बच्चा है। हेलो, बिल्कुल वक्त पर आए हैं आप। मिसेस चैडविक, मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ। आपको भूख लगी होगी ना? इसी बहाने आपकी कुकिंग क्वालिटी भी देखेंगे। और खाने के बाद बर्तन भी धोने होंगे ताकि आप बिल्कुल घर जैसा महसूस करें। बहुत ही सुंदर जगह है ना? मिस्टर फैलन, इनसे मिलिए, मेरे पिताजी। आप दोनों का स्वागत है। कैसे हैं आप? हेलो। मेरी भाभी मिसेस विलियम। आपका तहे दिल से स्वागत है। मेरे भाई जॉन। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और छत पर है भाई विलियम। हाय। हाय। ये मेरे भाई विलियम की बेटी। कैसी है शहजादी साहिबा? बहुत सुंदर जगह है। आपके देश से भी? हाँ बिल्कुल। मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ आपके पेड़ देखकर। और बेटी देखकर भी। तो आप समझ सकते हैं हमारी भावनाएं। ये हमारे लिए पवित्र हैं। पवित्र? और कल को इन पर कोई आरी चलाएगा तो? इसमें आपकी मदद चाहिए। क्या आप हमारी मदद करेंगे मिस्टर फॉलन, मिस्टर बंस?
इन पेड़ों को बचाने में। घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? ये विधाता की सबसे बेहतर देन है। ये पेड़ तो जीव सृष्टि के पवित्र रखवाले हैं, हजारों साल पुराने। ये हमारे ग्रंथ है, श्रद्धा है। ये देखिए, छोटा सा उदाहरण, सिर्फ 900 साल पुराना। यहाँ है इतिहास का वो पन्ना जब उत्तर के विजेताओं ने दक्षिण पर हमला किया था। यहाँ पर विदित है जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। यहाँ तक की उम्र कहती है जब जॉर्ज वॉशिंगटन ने लोकतंत्र की घोषणा की। और ये पन्ना लिंकन के सुशासन का काल दर्शाता है। और ये काल आता है हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर मैकेंजी तक। इनके हाथ ईश्वर तक पहुंचते हैं, ये हमारी प्रार्थना ऊपर पहुंचाते हैं। ये पवित्र चर्च है, यहाँ हम प्रार्थना करते हैं। मिस्टर फॉलन ने भी कई चर्च बनवाए हैं। थोड़ी प्रैक्टिकल बात करें। आप भी तो पेड़ काटते हैं। हम छोटे पेड़ काटते हैं, बड़े रेडवुड के पेड़ नहीं काटते। सरकार ने कोई भी पेड़ काटने पर फांसी की सजा रखी है। आप मदद करेंगे ना? आपके श्रद्धा की कद्र है, पर खाना तैयार है। चलो, वाह क्या बात है। घर का पवित्र वातावरण। आप कहाँ बैठती हैं? हम औरतें बाद में खाती हैं। ओह, परंपरा। मिस्टर फॉलन, आप यहाँ बैठे। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? इसका नाम टॉम है। लगता है मैं इसे पसंद हूँ। वेल, खाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। ये हमारी परंपरा है कि हम हमारे मेहमान को ये सौभाग्य देते हैं। नेचुरली बढ़िया परंपरा है। पता नहीं ये परंपरा इन्हें पसंद है भी या नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि मैं कौन सी प्रार्थना पढ़ूं। ये रहा, आप इसे पढ़िएगा। जो खाना खाते वक्त गरीबों की याद करता हो, ईश्वर हमेशा उसकी मदद करता है। आमीन। आमीन। क्या बात है, भूखे नंगों को याद करना। बड़े दिल वाले, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं क्या कहूं, तुमने ही तो मुझे यहां भेजा है। पर देखो जिम, तुम इन लोगों का कभी भी भरोसा मत तोड़ना। देखो लगी, तुम अब बिजनेस को समझने लग जाओ। जानते हो इन पेड़ों से हमें कितनी लकड़ी मिल सकती है? मैं ये हजारों एकड़ जमीन ऐसे ही छोड़ के कंगाल नहीं बनना चाहता हूं। पर मैंने उन्हें वचन दिया है जिम। पहली और आखिरी बात, मैं इस जमीन को छोड़ नहीं सकता और सरकार ने भी मुझे इजाजत दे दी है। पर तुमने भी तो उन्हें हामी भर दिया जिम। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही तो मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? वापस अपनी जगह, ताकि सुकून की सांस ले सकूं। जिम फॉलन को कोई ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता। तुम्हारे जाने से ऐसा लगेगा जैसे मेरा लक मुझसे रूठ गया। देखो जिम, तुम गलत रास्ते पर हो। तुम्हारे अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। तुम्हारे तिजोरी में बहुत सारा पैसा पड़ा है। अब इससे कुछ अच्छा करने का तुम्हारा वक्त आ गया है। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें उस वक्त सहारा दिया जब तुम भूखे पेट भटकते थे। अभी तुम जीना सीख रहे हो, पर यह मेरे तरीके से होगा। तुम मुझ पर अपना हक मत जताओ जिम। टेक इट इजी। हट जाओ मेरे रास्ते से। टेक इट इजी लकी। टेक इट इजी। ओके, टेक इट इजी। लगे। तुम जीत गए लगे। मैं उन्हें जमीन के पैसे दे दूंगा। और तुम बड़े पेड़ भी नहीं काटोगे? सॉरी जिम, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूं। और नाराज क्यों होती हो? ओके, मैं तुम्हें 1% देता हूं। अपनी लकड़ी मुझे दे दो। ठीक है, 2%। विश्वास करो, इसका पूरा मुनाफा चैरिटी में जाएगा। मुझे विश्वास है, आप एक अच्छे इंसान हो।
मुझे विश्वास है कि आप कुछ गलत नहीं करोगे। अच्छा ये बात है। और उन बड़े पेड़ों का कितना इंटरेस्ट चाहिए? मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ इन पेड़ों को बचाने में इंटरेस्ट है, आपके पैसों में नहीं। एक मिनट रुको, एक मिनट। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, बस परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। परसेंटेज आपकी कमाई से या किसी और की संपत्ति से? देखिए मिसेस चैडविक, मेरा कॉन्शियस क्लियर है। ठीक है, आधा % बढ़ाता हूँ। आपके कॉन्शियस का नाम क्या है? मिस्टर युकान बर्न्स। ये बहुत सही जगह है कॉन्शियस के बारे में बात करने के लिए। ये हमारा मंदिर है। पवित्र बाइबल में भी ये लिखा है कि पेड़ पेड़ है और पैसा पैसा है। तुम लोग इन पेड़ों से लाखों कमा सकते हो। सच कहा, पेड़ पेड़ ही होते हैं। यहाँ ये इससे सुंदर कुछ देखा है आपने? कभी नहीं। और आपको यहाँ लकड़ी भी मिलेगी बिना इन पेड़ों को काटे। मैं प्रैक्टिकली जीता हूँ। ये विशाल सुंदरता आपसे कुछ नहीं कहती? सुंदरता? बिल्कुल। विश्व निर्माण से ही मनुष्य सौंदर्य का दीवाना है। सौंदर्य ही मनुष्य को प्रेरणा देती है, इसलिए उसने युद्ध किए, जमीन कमाई। इंसान ने जो भी किया सौंदर्य पाने के लिए ही किया। सुंदरी का सौंदर्य, यही तो कातिल अदा है जिसने हमें मार डाला। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी तरह से। तुम अपने सुंदर शब्द जाया कर रहे हो। शब्द ही नहीं, वक्त भी। तुम वक्त और शब्द दोनों जाया कर रहे हो। मैंने अपने आप को तुम्हें सौंप दिया है, अब तुम सोचो कि आगे क्या करना है। सही कहा, बिजनेस प्रैक्टिकली होना चाहिए, ठंडे दिमाग से। तो चलो हम प्रैक्टिकल हो जाते हैं। लकड़ा व्यापारी, देखो कितना ऊंचा होगा। 5 फुट 5 इंच। 230 फीट। साइज क्या होगा? 24 वेस्ट। 16 फीट। और उम्र क्या होगी? कुछ खास अंदाजा नहीं है। अंदाजन तकरीबन 200 साल पुरानी। और अंग अंग में जिंदगी। और दुनिया के बाजार में कई डॉलर्स की कीमत आ सकती है इसकी। नाजुक होंठ। और इसे तोड़ने में तकरीबन 5 गुना ज्यादा मेहनत लगेगी छोटे पेड़ों के मुकाबले, और 3 गुना ज्यादा वक्त लग सकता है। इसीलिए बड़े पेड़ ज्यादा मुनाफेदार होते हैं। मुझे किस करो एलियाना। मैंने कहा बस करो मिस्टर फॉलन, आप नहीं समझ सकते ये सब। हाँ, तुम तो बहुत ही अच्छी मैथमेटिशियन हो। मैं तुम्हें 3% देता हूँ तुम्हारी जमीन के। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। और तुम्हें काफी मदद की जरूरत है। मेरे पास है पूरा जहाज भरकर। ये फालन के लोग हैं, ये लैंड ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। जज आ गए। जज महाशय नमस्कार। बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। मैंने सुना है इस घटना के बारे में। अब तक यहाँ जंगल राज ही चल रहा वो है। हमारी जमीन पर कब्जा करने आए हैं। मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। तुम तो यहाँ के बाशिंदों के नाम फाइल करने वाले थे फॉलन। वो कल था मिस्टर केलर, आज मेरे लोगों के नाम एप्लीकेशन फाइल करना चाहता हूँ, और उन सब का पैसा मैं साथ में लेकर आया हूँ। 1 मिनट रुकिए मिस्टर केलर। जज साहब, क्या मैं इनकी एप्लीकेशंस ले लूं? अब कोई भी इस नए कानून के तहत किसी की जमीन नहीं हड़प सकता। क्या मिस्टर केलर रुक सकते हैं? हमें एप्लीकेशन फाइल करने के लिए वक्त मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल कायदे से होगा। मेरे पास पैसा है और मैं इसी वक्त एप्लीकेशन फाइल करना चाहता हूँ। आ जाओ दोस्तों,
ये खाली फॉर्म्स भर दो और सबमिट कर दो। फॉलन टेंटेटिव एप्लीकेशन फाइल करना एक तरह का फ्रॉड है, डमी लोगों के सिग्नेचर्स करा के। ना तो ये लोग डमी है और ना ही ये पैसा डमी है। क्या आपके नजरिए से ये गैर कानूनी है? मैं नहीं कह सकता, पर कोर्ट इसकी जांच जरूर करेगा। तो ठीक है, तब तक हमें अपना काम करने दो और कानून को अपना काम करने दो। जिम, तुम रेडवुड के बड़े पेड़ नहीं काटोगे। मैं यहाँ उन बड़े पेड़ों के लिए आया हूँ। वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। यहाँ हमें बहुत सारी लकड़ी मिलती है छोटे पेड़ों से। हमने तुम पे भरोसा किया मिस्टर बंस के कहने पर जो हो गया सो गया। अब हम तुम्हें जान गए हैं। ईश्वर की मदद से हम तुम्हें किसी भी तरह रोक लेंगे। तुम अपनी जबान से मुकर रहे हो फॉलन। अब वो सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स मेरे हवाले कर दो। यहां पर अब कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी। तुम फिर से जीत गए लकी। चलो अपने अपने फॉर्म्स भर दो। काश तुम ये कर सकते मिस्टर फॉलन, क्योंकि मैं तुम्हारी नौकरी छोड़ रहा हूं। मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। तेरी तुम ऐसा मत करो लकी, इससे दूर रहो। ये तुम्हारे टिकट का पैसा। आज ही जहाज अलास्का जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर तुम चोट खाओगे। जिम, अब जाके तुमने सही डिसीजन लिया। अपनी ये गंदी शक्ल यहां से ले जाओ। चलो दोस्तों, अपने अपने फॉर्म्स भर दो। मैं अपने साथियों से कभी इस तरह पेश नहीं आता। कभी वक्त निकालो मेरे साथ ड्रिंक लेने के लिए। यही सही वक्त है। और अपने मन को साफ कर लें। किसी को अपना दुश्मन न समझें। हम एक दूसरे पे पूरी तरह भरोसा करना सीख लें, बिना किसी सवाल या पूर्वग्रह से। ग्रंथों में लिखे नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताएं। ईश्वर हमें शक्ति दे। आमीन। आपका हमेशा स्वागत है यहाँ। पर मैं फॉलन को अकेला नहीं छोड़ सकता, लेकिन ये शरीर और मन तुम लोगों के साथ हमेशा रहेगा, और मैं हमेशा ईश्वर के दिखाए रास्ते पर ही चलूंगा। आपने सही किया युकान। हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए। वैसे तो बहुत बुरा आदमी रहा हूं मैं। बहुत सारे बुरे काम किए हैं मैंने, पर अगर ग्रंथों में यह कहा गया है कि अपने पड़ोसी से स्नेह रखो तहे दिल से, पवित्र मन से, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इनसे काम नहीं बनता तो मैं अपना तरीका अपनाऊंगा, मतलब मेरी इच्छा से, पूर्ण इच्छा से। यही तो मिस्टर फॉलन करता है हर किसी के साथ। पर हिंसा हमारे विचारों में नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं, और मैं विश्वास करता हूं किसी को सुधारने में, किसी भी बुराई से हम भाग नहीं सकते। इसलिए बुराई को बुराई से खत्म करने में हम आपका कहना नहीं मान सकते। हाँ, पर जिस तजुर्बे से मैं सीखता आया हूं वो तो यही कहता है कि हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। हम जो भी करेंगे कानून के दायरे में रहकर। पर मिस्टर फॉलन कानून के ही सहारे हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। प्रभु हमें निराश नहीं करेगा। मतलब कोई फायदा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे विचार ध्यान से सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। पिताजी, अगला चरण, प्रकरण 9, प्रथम अध्याय। मैं हूं जज क्रिंशा। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं भी चलूं? हाँ बिल्कुल, आप ही के घर चलकर इत्मीनान से बात करते हैं। बंस, मैंने सुना है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और गन मास्टर भी हो, और तुम्हारी दिलचस्पी है दारू, जुआ और औरतों में।
औरतों में नहीं, योर ऑनर, मैं औरतों की इज्जत करता हूं। यहाँ कैलिफोर्निया में मेरे आने का मकसद एक मार्शल की अपॉइंटमेंट करना भी है। मार्शल? हाँ। आपके सामने है। तो ये लो मेडल। कंग्रेचुलेशंस युकान। अब देखते हैं क्या करते हैं मिस्टर फॉलन। हमें वॉशिंगटन जाने वाले फॉलन के एप्लीकेशन को रोकना होगा। यह नेचुरल घटना लगनी चाहिए, ना कि इंसानों की। जज साहब, ये काम करना भी ईश्वर के काम करने के बराबर ही होगा। हाँ, ईश्वर का काम होगा, पर इंसान के हाथों नहीं। तो ये पेच है। अब आप बिल्ली के साथ क्या करेंगी? नाइस किटी। सिस्टर चैडविक, गुड इवनिंग। अपनी बिल्ली के साथ आई हो? हाँ, आप मुझ पर किसी बात का इल्जाम मत लगाना। युकान को मार्शल बनाना जज की अच्छी चॉइस है ना? मिस्टर बर्न्स अच्छे आदमी हैं। मिस्टर फॉलन के लोगों के एप्लीकेशंस कल बैंक जाने वाले हैं। अगर कुछ हुआ तो वो मुझ पर शक करेंगे। ये मेरे पिताजी का लेटर है, जज क्रीनशॉ के नाम, जो उन्होंने इस केस के विरोध में लिखा है। वो चाहते हैं कि इसकी एक कॉपी फॉलन के हर एप्लीकेशन के साथ वॉशिंगटन भेजी जाए। ओह, देर हो गई है और मुझे भूख भी लगी है। ये तो बहुत कॉपीज हैं। मैं ये काम कर लूंगी, आप घर जाइए। थैंक्स। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं खिड़की खोल लूं? मैं खोल देता हूँ। बाद में ऑफिस बंद करो। गुड नाइट सिस्टर चैडविक। सिस्टर एलिशिया, दरवाजा खोल दीजिए। अरे कुत्तों, ये तुम्हारा खाना नहीं है। ये क्या हो गया? एक मिनट रुको। इससे पहले कि कोई हमें देख ले, हम लोग यहां से निकलते हैं। चलो। सिस्टर चैडविक, क्या हो गया? मेरी बिल्ली की वजह से ये आग लग गई मिस्टर केलर। बिल्ली को दोष मत दो। किटी किटी। आप यहाँ खड़े ऑफिस को चलते देखते रहेंगे? और क्या कर सकते हैं? मेरे एप्लीकेशन है उस ऑफिस में। तुम्हारे क्लेम का पैसा बैंक में जमा हो गया है मिस्टर। जब केस मेरे सामने आएगा तब देखूंगा मैं। I see। किसी को भी फायर डिपार्टमेंट को बुलाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। कैसे हुआ ये सब? एक्सीडेंट, बिल्ली की वजह से। मिसेस चैडविक, तो आप अच्छी नहीं है, मैं जानता था। तुम जानते नहीं थे जिम? चोरों की यही कहानी होती है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, प्रकाश होता है। बिल्कुल ठीक। अध्याय पहला, चरण 26।
बताओ केलर, अब तुम मेरे एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में क्या करने वाले हो? जल्दी क्या है, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स फिर से भर सकते हैं। इसमें वक्त लगेगा। यह ईश्वर के न्याय का सबसे अच्छा उदाहरण है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। जज इस हादसे की जांच के लिए मार्शल की नियुक्ति करें। मैंने नियुक्ति कर दी है। मार्शल युकान बंस साहब इसकी जांच करेंगे। मार्शल बंस? हाँ, और मैं पूरी निष्ठा और निष्पक्षता से जांच करूंगा। मैं इस पर नजर रखूंगा मिस्टर फॉलन। इसके पीछे कौन है और क्या कारण है? इसके लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये तो किसी बिल्ली की करतूत है। नाइस किटी। आपने सही कहा था, ईश्वर खुददारों की मदद करते हैं। पेड़ों को काट कर उन्हें बेचकर तुम पैसे कमाना चाहते हो? ये आग नए कानून को बदल नहीं सकते। मुझे ये जमीन लेने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ मिस्टर फॉलन, यही कानून है। हम कानून के मुताबिक ही चलेंगे मिस्टर जिम। मैं यही चाहता हूँ। लगता है इस बिल्ली को भी बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी गई है। शांत हो जाओ, वरना सबको बाहर निकलवा दूंगा। आगजनी में रोम जल गया था, ये कोर्ट को पता है। फॉलन का क्या कहना है मिस्टर मार्शल? योर ऑनर, जेम्स फॉलन का कहना है कि यहाँ के बाशिंदे अब और लकड़ी नहीं काट सकते। सच है, अब ये सारी जमीन यूएसए सरकार की प्रॉपर्टी है। डिफेंडर्स का क्या कहना है? गिल्टी। 30 दिन की सख्त मजदूरी। मार्शल, आप इन सब पर नजर रखेंगे कि ये लोग अपना काम बखूबी कर रहे हैं या नहीं। ये सारी कटी हुई लकड़ी सरकार की अमानत होगी और इस लकड़ी को सरकार तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी होगी। योर ऑनर, सरकार क्या करेगी इस लकड़ी का? हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स का कानून 37 सेक्शन 7 में कहता है कि कैदियों के उत्पाद मार्केट में बेचे जाएंगे और इसका मेहनताना कैदियों को उनकी रिहाई के वक्त दिया जाएगा और उनकी पुनर्स्थापना में खर्च किया जाएगा। इतनी कीमती लकड़ी कोई मजाक की बात नहीं है। कानून का मकसद लोगों के साथ न्याय करना है सर, आपकी दखलंदाजी नहीं चलेगी। मार्शल, इनका फाइन जमा कर लो, $100। ठीक है, ये रहे $100। मैं कुछ कहना चाहता हूं। $200। अगर और कुछ बोले तो 300 होंगे। ये आपके तिजोरी में रख लो, फाइन से कुछ ज्यादा ही है। कोर्ट्स एडजर्न। अगले 30 दिनों में हम 6 महीने का काम कर सकते हैं, दिन रात। फिर भी हम इतनी रकम जमा नहीं कर पाएंगे। हमें इसके लिए $50,000 की जरूरत है। मार्शल, क्या आप कैदियों को जंगल में ले जाएंगे? अब बस एक ही हफ्ते में हमारी रकम पूरी हो जाएगी। मेरे बीवी बच्चे घर पर भूखे हैं। मैंने पहले ही कहा, पैसों के लिए तुम्हें रुकना होगा। ये अच्छी बात नहीं है। पार्टनरशिप पेपर पर रहेगी। मुझे तो पैसे चाहिए। मेरे भी पैसे चाहिए। मेरा सारा पैसा सरकार के पास पड़ा है, वो मुझे नए क्लेम्स के लिए चाहिए। सब लोग अपने घर जाना चाहते हैं। कोई रहना नहीं चाहता। This movie is encoded by Dr. Star. हमारी टीम फिर से तोड़ रहे हो? हाँ,
पर इस बार तुम सब लोग जा नहीं सकते क्योंकि तुम सब लोगों के नए फॉर्म्स पर दस्तखत चाहिए। हम में से कोई भी ये नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? जो बर्ताव तुमने यहाँ के लोगों के साथ किया है। ये क्या हो गया है तुम लोगों को दोस्तों? क्या पैसा नहीं चाहिए? हम यहाँ काम करने आए हैं, चोरी नहीं। हम कानून के तहत कर रहे हैं। अच्छा, ये किसे बता रहे हो? ठीक है, तुम इन सबको बाहर ले जाओ। ये पैतरे नहीं चलेंगे। ठीक है, मुझे बैंक में मिलो। अब निकलो यहाँ से। ठीक है, चलो यहाँ से। फिर से शुरू मत करना, गड़बड़ हो सकती है। शायद सब पैसा चला जाए। फिर से सलाह दे रहे हो? जिम, वो लकड़ा मिल का मालिक ग्रेग हमारा अच्छा साथी हो सकता है। कैसे रही सलाह? सलाह देना बंद कर दो फ्रैंकी, वरना बड़ा सा सरदर्द दे दूंगा। अब फॉलन हमारे जाल में आएगा। वो लोगों को पैसे देने जा रहा है और उसे पैसों की जरूरत होगी। अच्छा, तो ग्रेट जिम फॉलन से मुलाकात होकर ही रहेगी। फॉलन कंपनी होगी हमारी, फ्रैंक और ग्रेग की। ये अच्छा सौदा रहा तुम्हारे साथ फ्रैंकी, बहुत अच्छे। इस सॉफ्ट पार्टनर ग्रेग के तो बड़े हार्ड कंडीशंस हैं। जरूरत तुम्हारी है जिम। ये अच्छा सौदा है जिम। बस करो ग्रेग, ये क्लॉज इसमें लिखा है अगर मुझे कुछ हो जाता है तो फॉलन कंपनी तुम दोनों की हो जाएगी। हाँ, साइन कर दो जिम और अपनी जरूरतें पूरी कर लो। मैं देख रहा हूँ कि तुम भी आजकल अपना दिमाग चलाने लग गए हो। जिम हमेशा शक करता है। मुझे मारने की सोचना भी मत, वरना वो हाल करूंगा कि पता भी नहीं चलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? ये धमकी मेरा जीवन बीमा है। टिम्बर! टिम्बर! हे टिम्बर! इन परियों को देखने के बाद क्या कोई अपना सामान बांधकर वापस जाना चाहता है यहाँ से? तुम बड़े पावरफुल हो। सही कहा बेबी। माय गॉड, छोटा सा बल्ब। मैं चल सकता हूँ। जादूगर हो। मजा आ जाएगा। तुम ड्रिंक लोगे क्या? यहाँ मेरे पास बैठो ना। हे दोस्तों, मजे करो शराब शबाब कंपनी की। गाने वाली मशीन, चलो नाचे। क्या तुम शादीशुदा हो? मुझे तुम पसंद हो सफेद परी। ये कैसी लगी? टेक्सास से है। ये लो। फेंक दो इसे। मेरी गुड़िया डोरोथी, मैं तुम्हारे ही सपने देखा करता था। तुम्हारा गाना, तुम्हारा डांस। मैं अब तक कुछ भूली नहीं हूँ। तुम तो बातें बहुत बनाते हो। भूल जाओ सब हनी। कहो मेरी बादाम की रानी कैसी है? ठीक, अगर तुम मेरे राजा हो तो। तुम बदलोगे नहीं जिम। डेजी हनी, हम अमीर होंगे, बहुत अमीर होंगे। बस यहाँ पर साइन कर दो। हाँ, तुम कभी सुधरोगे नहीं। काले दिल वाला चिड़ी का गुलाम। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम मेरा गला काट सकती हो। ये बस सेफ्टी के लिए है। तुम बहुत लकी हो, मैंने डील साइन कर दी है। थैंक्स डार्लिंग। जैस्पर, आपने देखा मोहतरमा ने साइन किया, नोटरी कर दो। वेल, अब मैं जा रही हूँ नहाने। बाथ टब नीचे हॉल में है। क्या? वेल, मैं चलता हूँ हनी। क्या कहा? ओ, देखो मैं 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपना ही घर समझ के रह लेना। तुम्हारी फ्रेंड्स तो है ही साथ में। मैं करूँ क्या? करना क्या है, बस मजे उड़ाओ। कम इन। मिस फिशर, इनसे मिलिए, ये है मिसेस चैडविक। कुछ भूल रहे हो हनी? आई एम सॉरी जिम, मैं गलत वक्त पर आ गई। वेल, डेजी मेरी पुरानी दोस्त है। उनका मतलब खास दोस्त। मैं कहने आई थी कि हमने लकड़ी काट ली है, जरूरत का पैसा जमा कर लिया है।
हमारे विश्वास की जीत हुई है। हम अपनी जमीन बचा पाए हैं। मैं और मेरे पिताजी चाहते थे कि तुमको बताया जाए, क्योंकि तुम यहाँ रहना और काम करना चाहते हो। गुड नाइट मिस फिशर। गुड बाय जिम। जिम? हाँ, लकी हो कि मेरे पास बाप की बंदूक नहीं है। वो लड़की कौन है? विश्वास करो, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं, वरना उसका बाप मेरा सर बिना बंदूक के उड़ा देगा। मजे उड़ाओ सुंदरी। I'm the charming soubrette on the Police Gazette. I can dance with gestures and grace. I've a definite style and a beautiful smile. If by chance you glance at my face, the barbers, the cops, and first nighters, they all have pictures of me. I'm sharing my fame with the fighters, John L. and Knockout McGee. I am known as the toast of the Barbary Coast and the kind you'll never forget. I'm a burly cute queen and you'll know what I mean if you read the Police Gazette. You're feeling depressed, let me humbly suggest there's a way for you to forget. Simply turn to the page, to the news of the stage, when you read the Police Gazette. शैंपेन? एक एक पैग हो जाए। हम दोनों में बहुत सी चीजें कॉमन है। अच्छा, एक तो बताओ। वेल, हम दोनों जिम फॉलन के सताए हुए हैं और मैं उससे ऊब गया हूँ। क्या चल रहा है तुम्हारे उस सड़ेले दिमाग में? देखो डेजी, जैसे ही तुम आई हो जिम यहाँ से बाहर गया है। किस सिलसिले में? तुम जिम से क्यों नहीं पूछते उसके आने के बाद? मैं रोकड़ा माल दूंगा इन्फॉर्मेशन के लिए। बताऊंगी, जरा जिम को आने तो दो। बेवकूफ घटिया इंसान, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये क्या हो रहा है? पिछले हफ्ते तो यहाँ ब्रिज नहीं था। हाँ, इतना तैयार तो नहीं था। इसका फाउंडेशन फॉलन ने आते ही डाल दिया था। ब्लडी जिम फॉलन। हाँ, उसने यहाँ के बाशिंदों से ही बनवाया है। सिर्फ यहाँ के लोग ही नहीं, कोई भी मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से लकड़ी नदी के उस पार नहीं ले जा सकता। हम पार्टनर्स हैं। करेक्ट। और तुम सोच रहे थे कि मुझसे आगे निकल जाओगे? तुमने तो पुल मेरे पैसों से बनवाया है। मैं मालिक नहीं हूँ, मुझे तो वो बस पुल कंप्लीट करना था और कुछ नहीं। फॉलन, बहुत उड़ रहे हो तुम। नहीं, मेरी सेहत तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर मुझे कुछ हो गया तो इस पुल से एक भी लकड़ी बाहर नहीं जा सकती है। और एक बात, तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। आज कोर्ट में जरूर आ जाना। मेरी अपॉइंटमेंट है जज क्रिनशॉ से। इस डैम के मालिक की हैसियत से उनकी इजाजत के बगैर एक भी लकड़ी का टुकड़ा बाहर नहीं जा सकता है। तो हमें मालिक का पता लगाना होगा। मैं कह रही थी कि वो मालिक एक औरत है, मिस डोरोथी। वो डांसर। उनके लेटर पर बस इतना ही नाम लिखा था। आई एम सॉरी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू जज क्रेनशॉ, ये बात सबको बताने के लिए। अपना मुंह बंद रखो, वरना मेरी बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ देंगी। मुझ पर गुस्सा मत उतारो, ये तो हमारे आपस की बंदरबाट का नतीजा है। जज क्रेनशॉ, ये आपके लिए है, हमारी यूएसए सरकार की ओर से। यह सरकार का आदेश है कि आज के बाद यहाँ की जमीनों का मालिकाना हक मिस्टर फॉलन और उनकी कंपनी का है। क्या अब हम लकड़ी नहीं काट सकते? बिल्कुल भी नहीं। फ्रैंके, अपने सारे लोगों को साथ में लेकर जाओ और जमीन खाली करवा दो। देखा मिसेस चैडविक, आप लोग भी मेरे साथ पैसा बना सकते थे। पैसे के सिवाय तुमने कोई और शब्द सीखा भी है?
एक बात ध्यान रखो जिम, आज भले तुम्हारा लक अच्छा है, पर जिन दोस्तों के दम पर तुम ये खेल खेल रहे हो, एक दिन उन्हीं की वजह से तुम्हें पछताना पड़ेगा। हे ईश्वर, ये हमारी आखिरी प्रार्थना है इस चर्च में। अगर यह अनहोनी होती है आपकी मर्जी से, तो आपके न्याय के सामने हम सर झुकाते हैं। हमारे दिल के दरवाजे और बड़े हो जाएं, इन पैसों के लालची भाइयों को क्षमा करने जो अनजाने में पाप कर रहे हैं। आमीन। कोई भी बात मत करना जब तक कि वो चले जाए। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ गधो। हमें अब चलना चाहिए। ये हमारा घर है, मेरी जगह यही है। उसे मरना है तो मरने दो यहीं पर। वो तो मर जाएगा। कंपनी फॉलन की है, वो अंदर जाएगा, कंपनी हमारी हो जाएगी। इस कंपनी के कारोबार में कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है। हमें जज क्रिडशॉ और मार्शल की मदद लेनी होगी। तुम जाओ जल्दी। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये पेड़ काटोगे तो सीधे घर पर गिरेगा। बिल्कुल ठीक। आरी बंद करो। तुम सबका मैनेजर कहां है? मुझे क्या पता। सॉरी, पर तुम्हारा घर शायद टूट सकता है। मेरे पिताजी घर में है। यहीं पर रुको। जिम, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। फॉलन ने पेड़ तोड़ने के ऑर्डर्स दिए थे। कंपनी तुम्हारी है मिस्टर फॉलन। एक आदमी मर गया है, केस तुम पर ही चलेगा। प्लान पूरा तैयार है। हाँ, तुम पर मुकदमा तो चलेगा, पर मेरी कोर्ट में नहीं, दूसरी कोर्ट में चलेगा। मेरी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है और तुम्हें तुम्हारा न्याय मिल जाएगा। ले जाओ इसे और अंदर डाल दो। फॉलन को फांसी हो जाएगी।
क्या? उस पर मर्डर का चार्ज है। ये सच नहीं है। वो मेरे पिताजी को चाहता था। उसने उन्हें बचाने की कोशिश भी की थी। मैंने देखा था, आपने भी तो देखा था। लेकिन कंपनी की ओर से तो जिम्मेदारी उसी की है। उसके अपने ही आदमी उसकी खिलाफत कर रहे हैं। मैं बेल दूंगी उसकी। मार्शल, फॉलन को छोड़ दो और सारे चश्मदीद लोगों को गवाह के तौर पर नामजद कर लो। छोड़ दो उसे। थैंक्स। मेरे पिताजी ने सबको क्षमा करना सिखाया था। उनकी हत्या हुई है। मेरे भाई ने बताया कि जज फॉलन को बचाने के लिए प्रेसिडेंट से मिलने वाले हैं। मगर तुम क्यों चिंता कर रही हो उसकी? वैसे भी फॉलन की बुराई के चर्चे गली गली में हो रहे। मैं नहीं चाहती कि उसे सजा हो। पर क्यों? बस मैं नहीं चाहती। क्यों नहीं पकड़ूं उसे? हे, कहीं तुम उसके प्यार में तो नहीं? तुम पगला गई हो। जैसे चीता अपने शिकार के साथ खेलता है, वो भी वही करता है। और कोई तुम लेडी चीता नहीं हो। वो मेरे साथ अच्छी तरह से पेश आया है। शुरू में यही तो वो करता है। मेरी बात सुनो बेटी, अगर उसे बेड़िया डालकर बक्से में बंद करके समंदर की तह में भी फेंक देना, तो एक जादूगर की तरह वो वहां से भी निकलने में कामयाब हो जाएगा। ये भी करके देखना पड़ेगा। ओ मेरी बेटी, मैंने महिला सुधार का काम अगर छोड़ भी दिया हो ना, तो तजुर्बे से कहता हूँ कि एक औरत गलत आदमी चुनकर उसे सुधारने की कोशिश करती है। जाओ यहाँ से और अपने लिए कोई अच्छा सा जीवन साथी ढूंढ लो। मैं आपको आपकी ड्यूटी याद दिला रही हूँ। आपको उसे बचाना होगा। उसे तकलीफ हो रही है, अब हम क्या करें? Are you sure? हाँ। वो कभी भी आ सकता है। इसे होटल में ले चलो, रूम नंबर 204। 204? ये तो फॉलन का रूम है। क्यों नहीं, ये सब उसी की गलती है। वो जलते दिए देख रहे हो, वो उसी की रूम है। तुम लैंड ऑफिस जाओ, शायद तुम्हें वो वहां भी मिल सकता है। चार्ली, वो तुम्हें नहीं जानता, तुम उसके रूम में जाओ। पॉलक और मैं यहां रुकते हैं, तुम होटल के पोर्च में जाओ। जैसे ही वो आए हमें सिग्नल दे देना, उसे घेर लेते हैं वहीं पर। ऊपर अपने रूम में चलो। अब क्या है मार्शल? मुझे तुमसे बात करनी है। ए अजनबी, क्या चाहिए? डबल पिग।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या है ये? बच्चा? ये इल्जाम तो मुझ पर नहीं लगा सकते हो। वाह क्या बात है, बहुत सही समय पर आए हो जिम। क्या? देखो ये लड़का है। बच्चे के पैदा होने की खुशियाँ मनाओ। किसका बच्चा? मुझे पानी कहाँ मिल सकता है? उधर उधर उस रूम में। थैंक यू। क्या ये होटल है या अस्पताल? यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ है जिम की दुआ से। कंग्रेचुलेशंस। क्या मतलब है जिम की दुआ से? मुझे चले जाना चाहिए, ये परिवार का मामला है। अब ये सब क्या मामला है? तुम और तुम्हारे दोस्तों ने हमें बेघर किया था। मेरा कोई संबंध नहीं है इससे। बच्चे का बाप यहाँ नहीं आ सकता। बच्चे के बाप से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो तुम अपने पवित्र जन्मदात्री के काम से मुक्त हो गई हो? हाँ, मैं कोई पवित्र जन्मदात्री नहीं हूँ। मुझे भी गुस्सा करना आता है। क्या औरत है। अरे ओ चोर डकैतों के सरदार, तुमने कभी किसी के बारे में दिल से सोचने समझने की कोशिश भी की है? भूल जाओ भोलों के सरदार, क्योंकि मैं ये जोखिम जिंदगी में कभी नहीं उठाता। इसका मतलब कोई और तुम्हारे लिए जोखिम उठाए? हैं? पागलपन है। तो ये पागलपन लगता है? हाँ? और तुम्हारे दोस्तों ने साजिश करके तुम्हें उसके पिता के मर्डर में उलझाया था, तो इसी लड़की ने तुम पर विश्वास किया था, मालूम है तुमको? मुझे विश्वास नहीं तुम पर। तुम क्यों करोगे? तुम्हें लगता है तुम जो चाहे वो कर सकते हो? तुम करोड़पति बनना चाहते हो? श्योर। तो एक बार सच क्यों नहीं बोल देते और सब कुछ छोड़ छाड़कर इस लड़की को, इस लड़की के सपनों को अपना क्यों नहीं लेते? और बताते रहो। सुअर की औलाद, मैं तुम्हें अपने लिए नहीं बचा रहा हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने उसे प्रॉमिस किया है। तुम अब भी मुझे चाहते हो ना? आओ प्यारे, मैं मिस्टर चैडविक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तुम्हें मुझसे वापस मिलाने के लिए। चलो चले। तुम किसी को प्यार नहीं कर सकते, वो समझ गया था। कुछ भी मत कहो। तुम्हें बचाने के लिए उसने जान दी है। उसे अपना ख्याल रखना चाहिए था। पिताजी ने मुझे बचपन से सिखाया था कि भगवान की बनाई हुई हर चीज के अंदर अच्छाई छुपी हुई होती है, पर अब इस बात में मुझे शक है। तुम्हारे अंदर अच्छाई का कोई अंश नहीं है।
मुझे तुम्हारा मैसेज मिला, क्या चाहते हो? आइए बैठिए जज। मैंने सोच लिया है कि फ्रैंकी और ग्रे को पेड़ काटने से कैसे रोका जाए। ये मैंने बहुत पहले सोच रखा था, पर तुमने अपने लोगों के नाम टेंटेटिव एप्लीकेशन फाइल करा के उसे चौपट कर दिया था। मिस्टर फॉलन, है ना? बैठ जाइए और मेरा एफिडेविट लिखिए। क्या? आपने सुना ना? जो सरकार के पास पैसा पड़ा है उसका क्या करोगे? आप क्या चाहते हैं मुझसे? मैं दांतों पर पत्थर मारूं? हाँ, जब से तुम आए हो तभी से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अब इसका सॉल्यूशन सोचना शुरू करें। यहाँ के लोगों से कहो कि वो अपने एप्लीकेशंस फाइल करें। क्या तुम डोरोथी से कहोगे कि वो डैम उनके लिए खोल दें? ये समझ लो कि मैं ही डोरोथी हूँ। तो फिर प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। ये तुम अच्छा कर रहे हो मिस्टर फॉलन। और ये बात किसी से मत कहना, किसी से भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है फ्रैंकी और ग्रे को पता नहीं चलेगा? क्या वो लोग चुपचाप रहेंगे? आप बस मेरा एफिडेविट बनाना शुरू करेंगे। यस, मैं तुम्हें तुम्हारा गुड लक पीस वापस करना चाहता हूं। तुम्हें इसकी जरूरत है। थैंक्स जज। मैं कुछ खाने के लिए मंगवाता हूं। आप कुछ खाएंगे? यस बिल्कुल। आमेन टू यू। कॉर्नर आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि पेट से पहले मन कैसे भरा जाए। मेरा सब सामान ठीक तरह से रखना। क्या तुम जा रही हो? नहीं, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। अपना पुराना बाजा बजाना बंद कर दो। हैप्पी ट्रिप टू द डोरोथी। मैंने डैम के राइट्स फ्रैंकी को बेच दिए हैं। फिर से बोलो। मैंने $25,000 में डैम के राइट्स बेचे हैं। डेज़ी हनी, मजाक मत करो। क्या बात है, तुम्हें यकीन नहीं है? क्या ये सच बात है? वो प्रॉपर्टी मेरी थी। आखिर मैं कब तक तुम्हारे भरोसे रहती? मैंने तुम्हारा भरोसा कब तोड़ा? तुमने भरोसा तोड़ा नहीं, मगर रखा भी कब था? और ये समझने के लिए मुझे 10 साल लगे। कितने कमीनों के बिस्तर मुझे गर्म करने पड़े। मैंने सीख लिया। ओ बॉय, कैसे सीखा मैंने। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करके मुझे कुछ भी नहीं मिला। ओह, तुम मुझे भी सबक सिखाया? जैसे को तैसा होता है जिम, तुम्हारे साथ भी वैसे हुआ। तुम पर बर्बाद हुए वक्त का ये $25,000 मुआवजा है। क्या बात है, आखिरकार मुझे अपना हिस्सा मिल ही गया। बहुत कुछ पढ़ा चढ़ा कर रखा है तुम्हें, हाँ? अच्छी चाल रही डेज़ी। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे अच्छा सबक सिखाया। गुड लक दोस्त। मन मैला न करना। थैंक्स ब्रदर फॉलन। जज ने कहा है कि तुम हमारे लिए डैम खोलने वाले हो। आपको बहुत शुभकामनाएं इस अच्छे दिन के लिए। फ्रैंकी ने ये डैम खरीद लिया है। आपकी लकड़ी वो नदी के पार जाने नहीं देगा। इसका कोई दूसरा उपाय? हमारा वक्त कभी नहीं बदलेगा। पर तुम खुद को तो बदल सकते हो। आप लोग कंधे पर जिम्मेदारी लेकर लड़ते क्यों नहीं हो उससे? तोड़ दो उस पुल को और अपना काम शुरू कर दो। तुम लोगों की प्रार्थना से ये डैम नहीं खुल सकता। हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। ये जमीन हमारी प्रॉपर्टी है। हमें नदी पर दूसरा डैम बनाना पड़ेगा हमारी लकड़ी पार कराने के लिए। हम लोग ये काम कर सकते हैं, बस हमें कुछ हथियारों की और थोड़ी सी धीरज की जरूरत होगी। हथियार? बोरो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप में से कितने लोगों ने उस डैम पर काम किया है? जज क्लिंशॉ ने यह डोनेशन दिया है। अपने लोगों में बांट दो और जोश में काम करेंगे। बहुत अच्छे इंसान है जज, और आपकी मदद का शुक्रिया। मिसेस चैडविक, बस ये बात अपने में रखो और मेरी अच्छाइयों को गिनती जाओ। फॉलन ने लगभग ट्रैक तैयार कर लिया है। हाँ, ये हमें बिजनेस से बाहर कर देगा। हाँ, तो फिर हमारा क्या होगा? ट्रैक पर सिग्नल्स कितने हैं?
3। मुझे नदी के नजदीक वाला दिखाओ। अंदर आ जाओ। मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ। सिस्टर वाले सा, अपना गांव शहर जैसा लग रहा है। ओह, कैसा चल रहा है? बढ़िया। मेरे लेटर्स ऊपर तक गए हैं, ये भी पहुंच जाएगा जल्दी। इस सब के लिए धन्यवाद है ब्रदर फालन का। हाँ, उनकी बहुत मदद हो रही है। वो साथ में होते हैं तो एक ऊर्जा सी महसूस होती है। तुम्हें सच में उत्साह आता है या लज्जा आती है? दोनों ही। बाद में मिलते हैं। ओ, मिस्टर फालन से कहना कि लंच के वक्त मुझे आकर मिले। ठीक है। थैंक्स तुम्हारी आइडिया के लिए। हमारा काम बन जाएगा। कौन है वहां? पता करना होगा। यहीं पर अंदर है कोई? रुको, आगे मत जाओ। कौन है वहां? जल्दी से बोलो वरना। कम्युनिटी वाला है। कहीं उसे पता ना चल जाए। हमें जल्दी से ट्रेन पर जाना होगा। तुम ट्रेन पर जाओ, दरवाजा बाहर से बंद कर दो। हम ट्रेन शुरू करते हैं। मिसेस चैडविक हमारे लिए सरकार को लेटर भेज रही है। हमें और तेजी से काम करना होगा। वो देखो, क्या हुआ? वो कह रहे थे कि ट्रेन उड़ा देंगे। किसे उड़ा देगी? हमारा नदी वाला डैम। अब हम क्या करें? ट्रेन को शुरू होने में अभी और बहुत वक्त बाकी है। इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। वो देखो, ट्रेन चल रही है। मिस चैडविक कहाँ है? वो उस ट्रेन के डिब्बे में है।
थैंक्स लॉर्ड जिम, आपने बचा लिया सिस्टर चैडविक को। ये थैंक्स कहने का वक्त नहीं है, हमें उन हरामखोरों को पकड़ना होगा। उन कमीनों ने ब्रदर विलियम को गोली मारी है और हमारी लकड़ी पार न जाए इसलिए उन्होंने इस पुल को भी तोड़ दिया। अब हमें उनके पुल के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। मैं आखिरी बार अब आपसे पूछ रहा हूं, उस पुल को उड़ाने में मेरी मदद करो। कोई जल्दी नहीं है, जरा सोचो इस बात पर। यहां से जाने से पहले मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। रुको रुको। ईश्वर हमें माफ करे मिस्टर फॉलन, हम आपके साथ हैं। कम ऑन। कुछ लोग डायनामाइट लेकर मेरे साथ चलो और कुछ लोग यहीं पर रहेंगे। ठीक है। आओ दोस्तों, हमें काफी काम करना है। एलन कुछ लोगों के साथ ब्रिज को उड़ाने जा रहा है डायनामाइट से। क्या कह रहे हो? हाँ मैंने देखा है। ये कैसे हो गया? हाँ? हिला मत, तुम लोग चारों ओर से घिर चुके हो। अपने हाथ ऊपर उठाओ। सॉरी सिस्टर, पर मैं पत्थर का उपयोग करूंगी ही करूंगी। मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा। मुझे एक और पत्थर चाहिए।
आप आज बहुत अलग से लग रहे हो जिम। मिसेस फॉलन प्लीज, क्या आप This movie is encoded by Dr. मुझे Star. बस एक छोटी सी This movie is encoded by Dr. Star.